हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ऑइक्योप्लूरा का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपने इसका स्ट्रक्चर देखा था और आज हम इसका आउटर स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। आज हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले आती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जैसे बाकी ट्यूनिकेट्स में होती है, ये यू शेप्ड होती है। माउथ और ब्रैंकियल अपर्चर एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है और ये फेरिंग्स में लीड करता है। माउथ के बाद आता है फेरिंग्स और इस फेरिंग्स जो है ये नैरो ईसोफेगस से कंटिन्यू होती है स्टमक में, सैक लाइक स्टमक, और जो स्टमक होता है वो फिर एंड होता है ट्यूबुलर इंटेस्टाइन में। फेरिंग्स बहुत बड़ी होती है जैसा कि इन एनिमल्स में यूजुअली होता है, क्योंकि ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। पानी अंदर आता है बहुत सारा फूड मटेरियल लेके और वो पूरे फेरिंग्स में फैल जाता है। फूड मटेरियल ट्रैप हो जाता है, वेस्ट वाटर बाहर छोड़ दिया जाता है। इसकी फेरिंग्स में मिड डॉर्सली एपिफेरेंजियल सिलिएटेड बैंड प्रेजेंट होता है, मिड वेंट्रली हाइपोफेरेंजियल सिलिएटेड बैंड प्रेजेंट होता है। इसमें डॉर्सल लेमिना नहीं पाई जाती है और जो एंडोस्टाइल है वो बिल्कुल छोटा ट्यूब लाइक होता है और ये दोनों तरफ से क्लोज्ड होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड से क्लोज्ड होता है। इसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ सिलिएटेड स्टिग्मेटा पाए जाते हैं और ये वेंट्रोलेटरली प्रेजेंट होते हैं और छोटी छोटी फनल्स के थ्रू बाहर की तरफ खुल जाते हैं, एट्रियल पोर के थ्रू बाहर खुल जाते हैं। एट्रियल पोर जो है वो जस्ट एनस के बिहाइंड पीछे प्रेजेंट होता है और ये वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी पे खुलता है। और ये सारा जो मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बताया ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। लास्ट जो स्लाइड है पूरे ऑइक्योप्लूरा की, जो लास्ट स्लाइड है उसमें आपको एनिमल का डिटेल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। नेक्स्ट आता है नोटोकॉर्ड। ये टेल में प्रेजेंट होता है और ये होमोजेनस रॉड है, रॉड जैसा स्ट्रक्चर है और ये एक शीथ से सराउंडेड होता है और इस शीथ में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। टेल में नोटोकॉर्ड को घेरे हुए मस्कुलर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये परफेक्टली 10 सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, 10 लेफ्ट साइड में, 10 राइट साइड में, यानी 10 मस्कुलर बैंड्स ऑन ईच साइड। नेक्स्ट आता है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड ऑइक्योप्लूरा का डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है और ये ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर होता है। ये एक्सटेंड होता है माउथ से लेकर टेल तक और टेल में ये गैंग्लियोनिक स्वेलिंग शो करता है जैसे बाकी सारे इन्वर्टिब्रेट के नर्व कॉर्ड्स शो करते हैं और इन गैंग्लियोनेटेड पार्ट से पैड नर्व्स भी निकलती हैं। एंटीरियर साइड पे ये फूल के सेरेब्रल गैंग्लियन बनाता है जिसको हम ब्रेन भी कह सकते हैं और इससे कनेक्टेड होता है ओटोसिस्ट। ये जो ओटोसिस्ट है ये एक छोटी रिचली सिलिएटेड ट्यूबुलर प्रोसेस है और इसको सिलिएटेड फनल भी बोलते हैं। स्टैटोसिस्ट एक माइन्यूट वेसिकल है जो कि सेरेब्रल गैंग्लियन के लेफ्ट साइड पे लगी हुई होती है, इसके अंदर एम्बेडेड होती है और जो फनल है वो ब्रैंकियल सैक में खुल जाती है और ये डॉर्सल ट्यूबरकल की तरह काम करती है। डॉर्सल ट्यूबरकल का काम होता है कि जो पानी की जो क्वालिटी है उसको टेस्ट करना, तो वो ये जो फनल है ये इस तरह से काम करती है। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है इससे एसोसिएटेड होता है हार्ट। एसोसिएटेड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो इसका स्टमक होता है ये इसके बीच में हार्ट एम्बेडेड होता है, इसके आउटर वॉल के अंदर एम्बेडेड होता है
और ये डेलिकेट पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इसमें ब्लड वेसल्स की कमी है, बिल्कुल ब्लड वेसल्स पाई नहीं जाती हैं। जो ब्लड है वो साइनसेस में बॉडी में सर्कुलेट करता है, लेक्यूनी और साइनसेस में, और इनमें एक सिंगल पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं जो हार्ट के दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं, और ये सिलिएटेड होती हैं और बाहर ये ट्यूबुलर पैसेजेस से खुलती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब आता है रिप्रोडक्शन। आइक्यूप्लूरा एक बाइसेक्सुअल एनिमल है। बाइसेक्सुअल है लेकिन ये प्रोटोएंड्रस है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्रॉस होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। प्रोटोएंड्रस आप लोग जानते ही होंगे, प्रोटो मीन्स पहले, एंड्रस मीन्स मेल। तो जो मेल गेमीट्स हैं वो पहले डेवलप हो जाते हैं, और जो फीमेल एक ही एनिमल में ओवरी और टेस्टिस दोनों प्रेजेंट होंगी बिकॉज इट इज़ बाइसेक्सुअल, लेकिन जो टेस्टिस हैं वो पहले स्पर्म्स बनाएंगी और जो ओवा हैं वो थोड़ा टाइम बाद उनके ओवा मैच्योर होते हैं। तो जो ये स्पर्म्स हैं ये पानी में छोड़ दिए जाते हैं और फिर ये दूसरे किसी एनिमल के ओवा को फर्टिलाइज कर सकते हैं। गोनड्स जो हैं ये एनिमल में पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, और ये पोस्टीरियर जो डॉर्सल साइड पे खुलते हैं। इन छोटे छोटे डक्स होते हैं इसमें, ओवरी और टेस्टिस दोनों एक साथ प्रेजेंट होती हैं, और ये ऊपर की तरफ, पीछे और ऊपर की तरफ डक्ट्स के थ्रू खुल जाती है। ओवरी सिर्फ एक होती है, और जबकि टेस्टिस का पेयर प्रेजेंट होता है, जोड़े में प्रेजेंट होती है टेस्टिस। तो ओवरी जो है वो अपने ओवा रिलीज करती हैं बाहर की बॉडी को तोड़ के, जो बाहर का कवरिंग है एनिमल का वो फट जाता है, और जो डेवलप्ड ओवा हैं वो पानी में रिलीज हो जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन सी वाटर में होता है एक्सटर्नली। क्लीवेज इसमें कंप्लीट है, होलोब्लास्टिक है और डिटर्मिनेट है। और क्लीवेज जो है वो बिल्कुल हर्डमानिया की तरह होता है, और हर्डमानिया के क्लीवेज के बाद हमको मिलता है टैडपोल लार्वा, और यही रिजल्ट इसमें आइक्यूप्लूरा में भी देखने को मिलता है। ये जो लार्वा है, ये जो हर्डमानिया का लार्वा होता है वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है, और एडवांस्ड लार्वा से ये सेसाइल एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आइक्यूप्लूरा में इसमें कोई मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलती है, ये सिर्फ अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लेता है, बॉडी के नीचे जो टेल है उसको फोल्ड कर लेता है, और ये इस फोल्ड के अंदर डेवलप हो जाता है गोनड्स, और गोनड्स डेवलप होते ही ये मैच्योरिटी अटेन कर लेता है, और बाकी कोई और चेंजेस इसमें नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें हर्डमानिया के कंपैरिजन में। तो ये मैंने आपको रिप्रोडक्शन की बेसिक नॉलेज आइक्यूप्लूरा के बारे में दी है। इसका डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगी, तो आप इंतज़ार करें नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू।